दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आपको याद होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 महीने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर इलाके में उस समय कावड़ यात्रा चल रही थी। तो मुजफ्फरनगर के जो वरिष्ठ पुलिस के अफसर लोग हैं, उन लोगों ने एक सर्कुलर जारी करवाया और उस सर्कुलर में कहा गया कि जितने ठेले पर सामान बेचते हैं खाने पीने का, वो सेव बेचते हो, चाहे पकौड़ा बेचते हो, चाय बेचते हो, चाहे बिस्किट बेचते हो, ढाबे जो हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सब पे अपने लोगों को, जो मालिक हैं, उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, खासकर जो मुख्य मैनेजर है, सबको अपना अपना आइडेंटिटी जो है डिस्प्ले करना होगा। यानी यह बताना पड़ेगा, लिख करके बोर्ड लगाना पड़ेगा कि ये ठेला किसका है, ये ढाबा किसका है, ये रेस्टोरेंट किसका है, और पूरा नाम, मतलब जो बात उसमें निहित थी ये कि सर नेम सहित सब कुछ आप बताइए। तो ये जो सर्कुलर जारी हुआ, इसको लेकर भारी बवाल मचा, बहुत हंगामा हुआ और लोगों ने कहा कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, लोगों ने कहा कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, लोगों ने कहा कि ये संवैधानिक लोकतंत्र का अपमान है। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने जमकर योगी महाराज की सरकार का जमकर विरोध किया। योगी महाराज पर खूब प्रहार किए पॉलिटिकल, और कहा गया कि ये मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि जो इस तरह का सर्कुलर जारी करें। ये निश्चित रूप से लखनऊ से निर्देशित किया गया है और बात सही भी थी। ये बगैर निर्देश के कोई पुलिस अधिकारी इस तरह का आदेश क्यों जारी करेगा। दोस्तों, कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम दलों ने इतनी ज्यादा उसकी आलोचना की कि समाज में काफी अच्छा असर गया और उसको एक तरह से विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। उन्होंने विड्रॉ ऑफिशियली किया हो या न किया हो, लेकिन वो सर्कुलर लागू नहीं किया जा सका। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसको स्टे कर दिया और स्टे करने के बाद उन लोगों की एक तरह से इसमें जीत देखी गई, जो इस तरह के आदेश को, इस तरह के एक तुगलकी आदेश भी कह सकते हैं। हालांकि तुगलक का पता नहीं ये ऐसा कुछ करता हो था कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये तुगलकी आदेश एक मुहावरा बन गया है, तो वो आदेश एक तरह से स्थगित हो गया। दोस्तों, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वही कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार हिमाचल में अब वैसा ही एक सर्कुलर लेकर आ रही है, वैसा ही आदेश लेकर वो आ रही है। और उसके जो नगर विकास मंत्री हैं, एक जमाने में वो चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार भी थे, उनका नाम है विक्रमादित्य सिंह, और लंबे समय तक हिमाचल के जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रहे, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे और उनकी इमेज सेकुलर थी। वीरभद्र सिंह ये उनके पुत्र हैं। इनकी मां प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, प्रतिभा सिंह। मंडी में ये चुनाव भी लड़े थे, हार गए कंगना रनौत से। अब इन्होंने बाकायदा बयान जारी कर कहा है कि हिमाचल में, शिमला में या हिमाचल में जहां भी, जिस भी शहर की बात हो, हर जगह डिस्प्ले करना पड़ेगा ढाबे वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, और जो स्ट्रीट वेंडर्स है, यानी रेहड़ी और पटरी वाले जो लगाते हैं, जो सामान बेचते हैं खाने पीने का, सबको अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी डिस्प्ले करनी पड़ेगी, चित्र वगैरह भी लगाना पड़ेगा। ये सब उन्होंने कह दिया है। जो उन्होंने कहा है विक्रमादित्य ने, मैं उन्हीं के शब्दों में आपके सामने हूबहू पेश कर रहा हूं। हमने नोट किया है। हमने कल एक बैठक की थी ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए। सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यह निर्णय लिया गया है। लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की थी, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनको अपना नाम, आईडी लगानी होगी, तो हमने भी इसे यहां कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है। ये विक्रमादित्य सिंह जी का बयान है। दोस्तों, इसमें और उत्तर प्रदेश के सर्कुलर में कोई फर्क नहीं है।
जो उत्तर प्रदेश में सरकार ने करना चाहा, हाँ ये बताना भूल गया कि उत्तराखंड में भी सरकार ने किया था। तो ये सब जो हुआ उत्तराखंड में भी इस तरह ये यूपी उत्तराखंड के आदेश पर एक तरह से स्थगन लग गया, क्योंकि एक जगह का स्थगन उत्तराखंड में स्थगन लगता है, स्टे लगता है, तो वो लागू हो जाएगा यूपी पर भी हर जगह। अब इस तरह के ऑब्जर्वेशन मानी सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद भी, इस तरह का फैसला आने के बाद भी, आखिर हिमाचल की सरकार की के जो मंत्रीगण हैं उन्होंने क्यों ऐसा किया? आखिर कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी का तब विरोध कर रही थी, अपने को सेकुलर कह रही थी, अपने को संवैधानिक लोकतंत्र में यकीन करने वाली पार्टी बता रही थी, और अब वही कर रही है। और यहां तक कि उदाहरण भी उसके मंत्री दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का। और अभी तक मैंने राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पर कोई ठोस बयान नहीं देखा, कोई आदेश नहीं देखा। मुझे लगता है कि अगर आइडियली देखा जाए तो विक्रमादित्य सिंह को बिल्कुल इस पर डांट लगाई जानी चाहिए थी कि ये कांग्रेस की विचारधारा, संवैधानिक लोकतंत्र की विचारधारा उसके बिल्कुल खिलाफ है। ये भारतीय जनता पार्टी की राय है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करते रहे हैं। और चूंकि कांग्रेस अपने को डिफ्रेंशिएट करती है भारतीय जनता पार्टी से, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो बीजेपी के एजेंडे को अपने यहां सरकार द्वारा कैसे लागू करा रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या इसको माना जाए? और बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी कुछ ही देर पहले इस कार्यक्रम से मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था कि किसने क्या कहा, तो पता चला कि हिमाचल के जो कांग्रेस के पार्टी प्रभारी हैं, इनका नाम है राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला जी बहुत दिग्गज नेता कांग्रेस के हैं। इन्होंने कहा कि विक्रमादित्य जी का जो बयान है वो ठीक है, क्योंकि जो वैध दुकानें हैं और रेहड़ी पटरी वाले जो हैं वैध, वे बैठ सकें ठीक से अपना सुरक्षित स्थान पर, उनको लाइसेंस मिले, और इसका यूपी के आदेश से कोई इसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। अब देखिए कैसे वो बचाव कर रहे हैं। विक्रमादित्य यूपी के आदेश का बकायदे जिक्र कर रहे हैं कि हम उसी लाइन पर ये काम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं, उस लाइन पर ये काम नहीं हो रहा है। कमाल है। यानी अपने मंत्री अपनी सरकार को बचाने के लिए श्रीमान राजीव शुक्ला अपने को यूपी की सरकार के उस आदेश से अपने को डिस्टेंस दिखा रहे हैं, और विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि यूपी में जैसा हुआ वैसा हम कड़ाई से यहां लागू करने जा रहे हैं। अब आप बताइए ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, और शायद आपको भी लग रहा होगा, कि कांग्रेस पार्टी विचित्र पार्टी है। इसमें एक राहुल गांधी होते हैं, एक विक्रमादित्य होते हैं। तो ये इतिहास पूरा कांग्रेस का देख जाइए कि कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी या इसके पहले जनसंघ थी, तो कांग्रेस पार्टी में हमेशा से एक जनसंघ रही है, कांग्रेस पार्टी में हमेशा से एक बीजेपी रही है। कुछ लोग कांग्रेसी रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस में भी रेडिकल कांग्रेसी रहे हैं, ज्यादा सेकुलर, ज्यादा डेमोक्रेटिक रहे हैं, और कुछ लोग भयानक दक्षिणपंथी रहे हैं, भयानक संकीर्णतावादी रहे हैं। और ये इस कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ब्राह्मणिकल जो सोच है, दिमाग है, मिजाज है लोगों का, इसका ब्राह्मण से कोई रिश्ता नहीं है। ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणिकल, जिसको बहुत सारे लोग राजनीतिक भाषा में मनुवादी कहते हैं। तो ये जो मनुवादी सोच और मिजाज है वो सिर्फ बीजेपी में तो नहीं है, ये तो कांग्रेस में भी है, और कांग्रेस में बहुत वर्षों से है, मतलब दशकों से है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस में हमेशा एक बीजेपी रही है, हमेशा एक मनुवादी कोना रहा है, और ऐसा लगता है कि हिमाचल में वो बहुत डोमिनेंट है। पिछले दिनों मस्जिद का विवाद उठा, उसको भी एड्रेस करने में, उसको भी सुलझाने में ये सरकार बिल्कुल बुरी तरह विफल दिखाई पड़ी। इसी तरह से इस मुद्दे पर भी अब विक्रमादित्य तो उत्तर प्रदेश की सरकार से एक तरह से उससे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक आइडियल के रूप में पेश कर रहे हैं कि यूपी में जैसा किया वैसा हम करने जा रहे हैं। और आपको याद दिलाऊं, अयोध्या के मंदिर निर्माण के समय कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन दूसरी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग अयोध्या नहीं गए, लेकिन ये तो खुलेआम बोले कि हम जाएंगे। कहे कि नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा था कि हम जाएंगे, और इन्होंने बाकायदा उसका स्वागत किया, मंदिर निर्माण अभियान का, और उसमें प्रधानमंत्री या तमाम लोगों के जाने का बहुत स्वागत किया था उन्होंने। तो ये इस तरह का मिजाज है।
और संयोगवश उत्तराखंड और हिमाचल दो ऐसे प्रदेश हैं जहां ऐसा नहीं है कि दलित, आदिवासी या उत्पीड़ित समाज के लोगों की आबादी बिल्कुल ही नहीं है अच्छी आबादी, लेकिन वहां के समाज और वहां के राज पर आज की तारीख में भी जो जो अपर कास्ट हिंदू जो कम्युनिटीज हैं उनके पॉलिटिशियन का एक तरह से दबदबा है। तो यह भी एक कारण है कि इस तरह की राजनीति को, इस तरह के राजनीतिक मिजाज को एक तरह से खुराक मिलती है जो ये बातें करे। अब उसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार और कांग्रेस और हिमाचल की कांग्रेस की सरकार का क्या फर्क रह जाता है इस तरह के मामले में, इस तरह के इश्यूज में। मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी सचमुच कंसिस्टेंट हैं सेक्युलरिज्म को लेकर, डेमोक्रेटिक अपने वैल्यूज को लेकर, उन्हें तो विक्रमादित्य सिंह को फौरन डिसमिस कर देना चाहिए। उनको चाहिए कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपनी कार्यकारिणी में बात करें, विक्रमादित्य को बाकायदे पार्टी से सस्पेंड करें और या उनसे कहें कि वो माफी मांगे, इस आदेश को वापस लें। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने इसकी दरियाफ्त करने की कोशिश की, ये बाकायदा कलेक्टिव एक फैसला है सरकार का। बाकायदे विधानसभा के स्तर पर भी एक कमेटी बनी है। हालांकि ये कमेटी का फैसला नहीं है अभी, वो कमेटी तो बैठी है बात करने के लिए। वो क्या फैसला करेगी उसकी अपना चॉइस है, और वो कमेटी अगर डिसाइड करती है तो वो ज्यादा उसमें कलेक्टिवनेस दिखाई देगी। लेकिन ये तो मंत्री ने स्वयं ही बयान दे दिया उसके पहले ही। मुझे लगता है कि अफसोसनाक है। और इस मंत्री को, जो कई बार इस तरह के विवादास्पद बयान देते आ रहे हैं, उनको पार्टी बिल्कुल अगर ये सोचती है कि इनके जाने से हमारा आधार कमजोर हो जाएगा, वीरभद्र सिंह की जो परंपरा है, विरासत है, उससे हम कट जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही घटिया किस्म की कंप्रोमाइज है। ऐसे लोगों के होने से कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा है? अगर कांग्रेस को सचमुच लाइन लेनी है, अगर उसको लाइन लेनी है कि डेमोक्रेसी के पक्ष में वो है, अगर उसको लाइन लेनी है कि वो संविधान के पक्ष में है। एक तरफ राहुल गांधी लाल किताब दिखाते हैं, संविधान की लाल कवर वाली, संविधान इसकी रक्षा हम करेंगे, और दूसरी तरफ असंवैधानिक काम करने वाली अपने सरकार के मंत्री को यह कहकर उनके पार्टी प्रभारी बचाव कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो यूपी की सरकार से बिल्कुल डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? बाकायदे आपका मंत्री कह रहा है यूपी की सरकार के नक्शे कदम पर है, और आप कह रहे हैं कि डिफरेंट है। कौन सही बोल रहा है? तो दोस्तों, बड़ी विचित्र स्थिति है। इसमें सबसे बुरी स्थिति मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की हो रही है, जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकारें जिन राज्यों में हैं वहां वो क्या कर रही हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जो सरकारें उनकी पहले थी वो क्या कर रही थी कई राज्यों में। तो सरकार जहां आपकी है वहां आप अपना मॉडल तो पेश कीजिए कि आपका गवर्नेंस का क्या मॉडल है जो बीजेपी की सरकारों से डिफरेंट है। हिमाचल में इनफैक्ट कांग्रेस की सरकार बिल्कुल बीजेपी के नक्शे कदम पर काम कर रही है, और ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है हाल के कुछ समय से। तो दोस्तों, यही आज मैं कहना चाहता था कि कांग्रेस के अंदर अब भी एक बीजेपी है, कांग्रेस के अंदर अभी भी एक दक्षिणपंथी हिंदुत्व पार्टी है, एक राजनीतिक हिंदुत्व है, और वो काफी अभी कमजोर नहीं हुआ है। समय समय पर वो मुंह उठाता है, आवाज लगाता है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बातें अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन क्यों इसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं ये वो जाने। तो आज इतना ही दोस्तों, लेकिन आप हमारा चैनल जरूर देखिए, और देखें ही नहीं, आप लोगों से कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, इसकी रीच बढ़ाएं। हम आपके सामने वो खबरें पेश करते हैं जो दूसरे लोग सकुचाते हैं, क्योंकि किसी को कोई एजेंडा सेट करना है, किसी को कोई एजेंडा सर्व करना है। हम आपके सामने खबरों को लेकर आते हैं, उन खबरों की एनालिसिस भी करते हैं, और कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। अगर कहीं कोई पार्टी, कोई नेता, कोई समूह गलत कर रहा है उसको भी सामने रखते हैं, और कहीं कोई सही कर रहा है तो उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।